पाकिस्तान कहते हैं। चाइना टाउन बर्मिंघम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आज आपको मैं सैर करवाने जा रहा हूं बरतानिया के दूसरे बड़े शहर। और हमारे लिए एजाज़ की बात यह है कि इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। ये मिनी पाकिस्तान कैसे लगता है के बारे में आप जब ये वीडियो देखेंगे तो यकीनन आप इस बात से इत्फाक करेंगे। मेरा साथ देंगे मेरे बड़े अच्छे साथी नबील आसन, बर्मिंघम में भी रहते हैं, काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। नबील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। मौसम कैसा है आज? आज तो बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है, फूल गिर रहे हैं। फूल गिर रहे हैं, वैसे फूल दिखाएं व्यूअर्स को, फूल गिर रहे हैं। ये देखिए कैसे स्प्रिंग ब्लॉसम है। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है। इसकी तारीफ़ करनी पड़े तो क्या कहेंगे? ज़बरदस्त मल्टी कल्चरल सिटी है। यहाँ पे हर तरह की कम्युनिटीज़ आबाद हैं। खाने पीने की यहाँ पे तकरीबन आप जो खाना चाहते हैं, जो शौक़ रखते हैं, इंडोनेशियन, थाई, मलेशियन, हर तरह का रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। जर्सी कढ़ाई मिलती है? बिल्कुल मिलती है जनाब। जर्सी कढ़ाई तो सबसे पहले मिलती है। मगज़ मिलेगा, पाए, आपको हलवा पूड़ी का नाश्ता मिलेगा वीकेंड पे। और अगर आप फ़िश एंड चिप्स खाने जाते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट फ़िश एंड चिप्स जो बेजानी है वो भी बर्मिंघम के अंदर। वो भी बर्मिंघम? नहीं, वो मेरे शहर में लूटन में। अच्छा, नहीं वो शायद इस साल चली गई हो। हाँ, चलते हैं, आपको सैर करवाते हैं आज बर्मिंघम शहर की। कहते हैं लाहौर लाहौर है जी जी। तुम ये कह सकते हो बर्मिंघम बर्मिंघम है? बर्मिंघम सेम लाइक लाहौर। सेम लाइक लाहौर। अच्छा, स्टाफ जलेबियाँ निकल रही हैं, पकौड़े बन रहे हैं, सेम लाइक लाहौर। और खा भी रहे हैं, ज़ाहिर लोग खा रहे हैं। यहाँ पे आप आएँ बर्मिंघम में तो सबसे पहले आप पोल्ट्री ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, जिसमें लेडीपुल रोड, स्टार्टफुल रोड इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपको खाने के बेशुमार रेस्टोरेंट मिलेंगे और जो पाकिस्तान का जायका वो मिल जाएगा। ठीक है। और चाहे अफ़गानी हो, पंजाबी हो, जो भी हो, आप हर तरह के टेस्ट का रेस्टोरेंट मिलेगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर शॉपिंग करनी है तो सिटी सेंटर में चले जाएं, बहुत अच्छी शॉपिंग मिलेगी। एयरपोर्ट के साथ एक नया शॉपिंग सेंटर से खुला है, रिजॉर्ट वर्ल्ड, वो बहुत इंटरेस्टिंग जगह। रिजॉर्ट वर्ल्ड। ओके। आप यकीनन जानते होंगे कि मैं जिस अभी चाइना टाउन बर्मिंघम के अंदर हूँ। चाइना वो वाहिद मुल्क है जिसको पाकिस्तान ने सबसे पहले तस्लीम किया। और चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, बाकी चीज़ें हों, ये हमारे साथ खड़े होते हैं और यहाँ पे भी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। चाइनीज़ सुपर मार्केट यहाँ पे भी है। कल्चर बहुत कंजर्वेटिव और ये इकट्ठे रहते हैं, अपनी हर चीज़ इकट्ठी करते हैं। तो इनका रेस्टोरेंट्स जो है सब एक ही जगह पे लोकेटेड होते हैं। किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, इनके सुपरमार्केट्स, इनके रेस्टोरेंट्स, इनके एंजॉय करने के म्यूजियम, इनके आर्केडियन म्यूजिक सब एक जगह पे होता है। इसलिए वो फिर एक जगह ना वो चाइना टाउन सा बन जाता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द चाइना टाउन इन द ग्रेट ब्रिटेन? Very interesting. Yeah, very interesting. But Very interesting. Yeah, but it's not familiar with China because lots of the shop they were Cantonese, they speak Cantonese. But in China, most shop we say the Mandarin. Yeah, it's quite different. ये इसके अंदर क्या है? अबरार भाई ये क्रैब है, यहीं से चाइनीज़ पकड़ते हैं फ्रेश, और वो पीछे रेस्टोरेंट है और वहीं पे खा लेते हैं। हमारी तरह नहीं है। ठीक है। दिस इज़ टेस्ला। मेरे पीछे लिखा आप देख सकते हैं टेस्ला। नबील भाई, ये टेस्ला क्या है? ये टेस्ला एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती है। इसको फॉर्म किया था एक एंटरप्रेन्योर ने जिसका नाम है इलॉन मस्क। और उसने ये नाम रखा था एक साइंसदान के नाम पे जिसका नाम था निकोला टेस्ला, जिसने इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में बहुत काम किया। ओके। टेस्ला तो पता चल गया, नाम कैसे पड़ा, किसने ये नाम रखा। ये जो आप मेरे पीछे गाड़ी देख सकते हैं, ये ऐसी गाड़ी है जो 2023 में और अब भी इस वक्त भी बग़ैर किसी इंसान के ये सड़कों के ऊपर चलेगी। अभी लॉन्च हो चुकी है और ये वाहिद गाड़ी टेस्ला बनाई गई
जो विदाउट एनी ड्राइवर होगी। ये चीज़ें कभी कभी मुझ जैसे इंसान सोचा करते थे कि दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी भी आएगी, और मैं आज उस टेक्नोलॉजी के पास खड़ा हूँ। लेकिन नबील भाई, क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये गाड़ी बेजान है, समझ बुझ रखती है, लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान, एक जानदार चीज़ दूसरी गाड़ी के अंदर बैठी है। जब ये बेजान गाड़ी विदाउट एनी ड्राइवर सड़क के ऊपर जाएगी तो ये उस जानदार, उस इंसान से कैसे बचेगी उसकी टक्कर से? अबरार भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बारे में सोचना पड़ेगा, एक लम्हा फिक्रिया हम भी सोचते हैं, आप भी सोचिए कि ये बेजान गाड़ी जानदार इंसान से सड़क पर जब जाएगी, इसके अंदर इंसान तो बैठे होंगे लेकिन इसको चलाने वाला कोई इंसान नहीं होगा, तो ये उस इंसान से कैसे बचेगी? ये क्वेश्चन मार्क है। ये है आलम रॉक रोड। आलम रॉक रोड के ऊपर हूँ मैं, और जहाँ पे बर्मिंघम को हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं, वहीं पे ये आलम रॉक रोड जो है ये हार्ट ऑफ द मिनी पाकिस्तान है। और मोस्टली जो यहाँ पे शॉप्स हैं 90% वो अपने लोगों के बिजनेसेस हैं। पाकिस्तानी कश्मीरी कम्यूनिटी से बड़ी पड़ी है ये रोड। बर्मिंघम में आए तो काफ़ी चटपटी चीज़ें ना सिर्फ मिलती हैं बल्कि खाने का भी दिल करता है। मेरे हाथ में देख सकते हैं आप पानी पूरी, ठीक है। ये जो हमारा कारोबार है ये समझ लें आप पाकिस्तान की टेस्ट आपको। आलम रॉक रोड में रहते हुए आपको पाकिस्तान की कमी महसूस नहीं होती है, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में ही हैं आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना अपनी सारी पाकिस्तानी है, इधर 99%। स्पेशली कपड़े की ये जो आलम रॉक रोड है जिसका हमारी दुकान है, ये बहुत मशहूर है कपड़े के ट्रेड में। यहाँ पर बड़े बड़े सप्लायर भी बैठे हुए हैं, अच्छे डिज़ाइनर भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये कपड़े के एतबार से ना यहाँ पर पूरे इंग्लैंड से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जितने यूरोप की कंट्रीज़ हैं वहाँ भी लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ, छुट्टियों में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर होटलिंग में रहते हैं, होटलिंग करते हैं, होटलिंग में रहते हैं बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। और बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे आप मेरपुर में, कोटली में या पिंडी में या लाहौर में या कराची में। अभी मैं आया हूँ एजबॉस्टन रोड। एजबॉस्टन रोड के ऊपर एजबॉस्टन क्रिकेट स्टेडियम है, बड़ा फेमस है। और पिछले साल ही जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीती, वो एक मरतबा फिर से चैम्पियन बने। तो यहीं पे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच हुआ था, बारिश हो गई थी, पाकिस्तान की गुड लक हुई, उन्हीं पॉइंट्स के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान आगे गया था। और यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच इसी ग्राउंड में हुआ था, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान हार गया था। और फिर पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफ़ी के फाइनल में इंडिया को ओवल के क्रिकेट ग्राउंड में शिकस्त दी थी। बड़ी अच्छी यादें जुड़ी हैं मेरी इस जगह के साथ, चूँकि मैंने पूरी चैम्पियन ट्रॉफ़ी को फाइनल तक कवर किया। और एजबॉस्टन बर्मिंघम के अंदर एक ऐसी जगह है कि यहाँ दुनिया की बेशुमार क्रिकेट टीमों के मैचेस की हिस्ट्री है इसके साथ। नबील भाई, बर्मिंघम की बात करें तो यहाँ की कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? अबरार भाई, वैसे तो बर्मिंघम की कई बातें हैं पसंद करने को, मगर यहाँ के लोगों की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि लोग ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करते हैं। अच्छा। और ऐसा एनवायरनमेंट बर्मिंघम में क्रिएटेड है कि आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए अबरार भाई, हमारा बर्मिंघम के अंदर हर तरह की कम्युनिटी पाई जाती है, और हम नॉर्थ यूके को साउथ यूके के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मिडलैंड है जी। और यहाँ पे हमारे जो न्यू स्ट्रीट स्टेशन है वो बहुत बिजी है, और यहाँ पे देखें अभी रेल भी आ गई, आप जिक्र करते करते। तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत है, लोग ट्रैवलर्स बहुत हैं, पैसेंजर्स बहुत हैं, तो हमें टैक्सी ड्राइवर्स की बहुत कमी रहती है बर्मिंघम के अंदर। हत्ता कि यहाँ तक आपको इस चर्च के बाहर आने की एक वजह थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को एक चीज़ बताई जाए कि एक वक्त था कि इन्हीं चर्च के अंदर से लोग प्लानिंग करके
इस्लाम के ख़ात्मे और बर सगीर में हुकूमत करने के लिए जाते थे। और आज एक ऐसा वक्त है कि इन्हीं चर्च के सामने ना सिर्फ मसाजिद बन गई, बल्कि ये चर्च बज़ाते खुद मसाजिद की सूरत में कन्वर्ट हो गए। ये चीज़ देख के मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जितनी मजहबी और शख्सी आज़ादी इस मुल्क के अंदर है शायद ही कहीं होगी। नबील भाई जी सर, क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? ड्राइवर बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे जब लोग आए हैं, बसना शुरू हुए हैं, तो बड़ी मेहनत से ये मस्जिदें बनी है, इस्लाम की तबलीग हुई है। शायद उस लेवल की या उस तरह से तो ना हो पाई हो, मगर जो वसाइल उनके पास मौजूद होंगे उन्होंने अपनी बेस्ट किया और इन कई चर्चेस को मसाजिद बना दिया। आज दिन को हमने आपको कोशिश की कि बर्मिंघम शहर जिसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं उसकी सैर करवाएं, लेकिन उस तरह से मैं ये वीडियो नहीं बना सका। उसकी रीज़न कि यहाँ जुमा का दिन था आज, तो यहाँ काफ़ी सारी दुकानें आलमबाग रोड के ऊपर बाकी जगहों पे बंद थी। वो रश नहीं था जो होना चाहिए वीकेंड शुरू होने के ऊपर, क्योंकि ये हमारी चीज़ जो थी वो अपनी कम्युनिटी के रिलेटेड थी, मगर उसके बावजूद कुछ इन्फॉर्मेशन हमने इसमें शामिल की। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। बुल रिंग ये बड़ी फेमस बिल्डिंग है, बर्मिंघम की एक तरह से मैं कह सकता हूँ पहचान है, और आप अगर इस शहर में आएँ तो इस चीज़ को देख लें तो ये आपको सारी ज़िंदगी याद रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि विंडोज़ 7 विंडो 10 अगर इंस्टॉल करें तो ये बिल्डिंग आपको वहाँ पे दिखाई देती है, और ये वही बिल्डिंग है जिसके सामने या पीछे हम खड़े हैं। तो नबील भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। आपकी वजह से मैं काफ़ी जगहों के ऊपर गया, मेरा इनसे ताल्लुक़ भी है एक, और जिस बंदे से अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ गपशप करना, हर चीज़ शेयर करना बड़ा इजी होता है। तो एंडिंग अल्फाज क्या कहेंगे? मैं बर्मिंघम को छोड़ के जा रहा हूँ। अरे अबरार भाई, कम अगेन एंड वी वुड लव टू हैव यू अगेन। और जो लोग ये व्यू कर रहे हैं, अगर सब्सक्राइबर्स आपके कहें कि बर्मिंघम के बारे में एक और वीडियो करें, दैन यू हैव टू कम अगेन, और फिर हम एक डिटेल टूर करेंगे। बिल्कुल, मेरा एक चैनल है डेली वॉच, उसका नाम है, हज़ारों सब्सक्राइबर्स हैं उसके ऊपर, मगर मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने के लिए और इसके अलावा करंट अफेयर की वीडियो के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज, व्लॉग, करंट अफेयर की वीडियो, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके ऊपर कोई भी ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जो इन्फॉर्मेटिव ना हो, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जल्द किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।